बंगला ट्रेडिशनल, चौथा इंशा, नारियल का पानी, इंशे रिपोर्टाज, शारिक अली, वैल्यू वर्सिटी। होटल की लॉबी में दोस्तों से मुलाकात के बाद कमरे में पहुंचा तो खासा थक चुका था। एक तवील शावर से थकन में कुछ कमी महसूस हुई और भूख खुलकर लगने लगी। नीचे डाइनिंग हॉल तक जाने की हिम्मत न थी। रूम सर्विस से खाना कमरे ही में मंगवाया और टीवी पर अंग्रेजी में मकामी खबरें सुनते हुए खाना खाया। मकामी खबरें किसी भी मुल्क के बहुत से राज खोल देती हैं। फिर बांग्लादेश से तो पुरानी शनासाई भी निकलती है। बहुत सी दिलचस्प बातों का पता चला। सतह समंदर से नीचे वाक़े ये मुल्क, जहां अक्सर सैलाब आते रहते हैं, बेहद सरसब्ज व शादाब है। इसके घने जंगलों में आज भी चीते और बंगाल टाइगर घूमते फिरते हैं। यूं तो पाकिस्तान और इंडिया में भी बहुत सारे लोग बैरून मुल्क काम करते हैं, लेकिन शायद बांग्लादेश इस मामले में तमाम पड़ोसी ममालिक से आगे है। ढाका दुनिया का गुंजान आबाद तरीन शहर है। एक गली में किसी गांव के बराबर लोग जिंदगी गुजारते हैं। रिहायशी सहूलियात के लिहाज से शायद दुनिया के निचले तरीन शहरों में से एक। गुर्बत अपने उरूज पर है, लेकिन हालिया चंद बरसों में इस मुल्क ने काबिल तारीफ तरक्की की है और अब गुर्बत में बहुत तेजी से कमी आ रही है। खबरें और खाना खत्म हुआ तो सामान में से साथ लाई किताब निकाली और किताब पढ़ते पढ़ते सो गया। सुबह 8 बजे के करीब आंख खुली। मामूल से फारिग होकर सामान समेटा और सफर के लिए तैयार बैग कमरे में छोड़कर डाइनिंग हॉल में पहुंचा तो यारों की रौनक उरूज पर थी। नाश्ते की मेज पर टॉम, रिचर्ड, रुथ पहले से मौजूद थे। मैं और ओपोको तकरीबन एक साथ ही हॉल में दाखिल हुए और नाश्ते और गुफ्तगू में शामिल हो गए। नाश्ते के लिए 2 चॉइसेस थीं, या तो इंग्लिश ब्रेकफास्ट लिया जाए या बंगला ट्रेडिशनल। न सिर्फ मैंने बल्कि सभी ने बंगला ट्रेडिशनल को खंबा वोट डाला। एक पराठा और खूब पकी हुई आलू मटर पालक की भुजिया, जिसे वहां सब्जी पुकारा जा रहा था, साथ ही छोटी सी कटोरी में दाल, फ्राई अंडा, टोस्ट, मक्खन, चाय और थोड़ा सा मीठा दही भी। इसके अलावा नाश्ते के फौरन बाद 9:30 बजे हमें होटल से चेकआउट करना था। फिर सिलहट के करीब वाक़े चाय के बागात के लिए मशहूर कस्बे सिरी मंगोल के लिए बाई रोड रवाना होना था, जहां इस बर्न्स रीजनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था। नाश्ते के दौरान ही एसिड सर्वाइवर्स फाउंडेशन की डायरेक्टर मुनीरा रहमान और स्माइल ट्रेन की नुमाइंदगी करते हुए एक मुकामी प्लास्टिक सर्जन अयूब अली आ गए। रस्मी दुआ सलाम हुई और नाश्ता जारी रखा गया। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन इंटरबर्न्स के साथ इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में बराबर से शरीक थीं। तमाम मकामी इंतजामात मुनीरा रहमान और उनकी टीम के जिम्मे थे, जो 3 रोज पहले ही से सिरी मंगोल में मुकीम थी। नाश्ते के दौरान मुनीरा ने हमें तफसीली ब्रीफिंग दी। मकामी इंतजामात के साथ साथ डेलीगेट्स के बारे में भी बताया कि कौन कौन और किस किस मुल्क से अब तक बांग्लादेश पहुंच चुका है। मैंने पाकिस्तान से लियाकत मेडिकल कॉलेज के बर्न्स के असिस्टेंट प्रोफेसर को इंटरबर्न्स की फंडिंग पर बुलवाया था। मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब अपनी बेगम समेत तशरीफ लाए हैं। अमेरिका से माइकल पैक और कनाडा के बू अली के अलावा अफगानिस्तान के सूबे कंधार से बर्न सर्जन डॉक्टर गफ्फार और उनके चीफ टेक्नीशियन भी सिरी मंगोल पहुंच चुके थे। जारी है वैल्यू वर्सिटी, शारिक अली।